हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, एमपीपीएटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने जो है टॉप 20 क्वेश्चंस की आपकी बात की थी, उसकी सारे डिटेल यहाँ पर एनालिसिस बताया था। उसमें तो मैंने पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको बीच बीच में। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या हैं, नोट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की है। नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखना। उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप आई बटन में भी देखोगे, वहाँ पर भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लो पहले, या फिर उसको देखना, या फिर पहले उस वीडियो को देख कर जाओ फिर इसको देखना, है ना। कोई भी आप काम कर सकते हो, बाकी दोनों वीडियो को आपको जरूर देखना है। यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। बोरॉन की कमी से बोरॉन की कमी किस फसल में दिखाई देता है ना, कि मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोरॉन तत्व है उसकी कमी कौन सी फसल सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर फूल गोभी तो नाइट्रोजन की कमी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, याद रखना है आपको कौन सी फसल किसकी कमी को प्रदर्शित करती है। आलू यहाँ पर पोटेशियम की कमी को प्रदर्शित करता है, और मक्का यहाँ पर नमी यानी कि मॉइस्चर की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब बची कौन सी फसल? सूरजमुखी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी बोरॉन की कमी को यहाँ पर प्रदर्शित करता है ना। क्वेश्चन आया बोरॉन की कमी किस फसल में दिखाई देती है, तो सूरजमुखी में बोरॉन की कमी दिखाई देती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिकारी फसल का एग्जाम्पल है, यानी शिकारी फसल का उदाहरण है। तो आप देखोगे क्या है, तो शिकारी फसल आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। वे फसलें जो अपने विशेष प्रभाव से बाकी फसलों को नष्ट कर देती है ना, तो ये जो है शिकारी फसलें कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? एलोपैथी इफेक्ट दिखता है ना। क्या होता है? एलोपैथी इफेक्ट आपका यहाँ पर दिखाई देता है फसलों में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसका होता है सूरजमुखी भी जो है एक शिकारी फसल है। ठीक है, सूरजमुखी, इनकी जड़ों में ना, इनकी जड़ों से कुछ ऐसा यहाँ पर एलोपैथिक जो है रसायन निकलता है, कि इसकी जड़ों से कुछ ऐसा रसायन निकलता है कि इसके आसपास उगने वाली फसल ना वो नष्ट हो जाती है, या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से। ये अपनी जड़ों से कुछ ऐसा रसायन निकालते हैं, और इस रसायन को निकालने क्या कहलाता है? एलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सी फसलें एलोपैथिक इफेक्ट दिखाती हैं। तो बरसीम प्लस सूरजमुखी और गाजर घास, ये तीन आप एग्जाम्पल याद रखना जो एलोपैथिक इफेक्ट दिखाती हैं, और यही शिकारी फसलें भी कहलाती हैं, है ना। अपनी जड़ों से या फिर अपने कुछ ऐसे रीजन से ये है ना अपने आसपास जो है फसलों को ग्रो नहीं होने देती है ना, तो आपको ये शिकारी फसलें कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसीम हो जाएगा। और गाजर यहाँ पर नहीं होगा, गाजर घास इसका राइट आंसर होता। अगर यहाँ पर गाजर घास आ जाता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। बाकी सिर्फ गाजर की बात करें तो गाजर नहीं होगा, गाजर घास इसका राइट आंसर होता। बाकी अभी बरसीम, गाजर घास और सूरजमुखी तीनों ही जो है शिकारी फसलें, तीनों ही एलोपैथिक इफेक्ट दिखाती हैं। अगर यहाँ पर गाजर घास होता तो बरसीम और गाजर घास दोनों राइट आंसर हो जाते। धान और मूंगफली आपको पता है ये कोई एलोपैथिक इफेक्ट नहीं दिखाती, ये शिकारी फसलें नहीं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो है एग्रीकल्चर के यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, अभी आप वहाँ पर भी जाकर इनको चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आलू किस कुल से संबंध रखता है? ये क्वेश्चन शायद 2024 में अभी आया था। ठीक है, आलू किस कुल से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और डी। सोलेनेसी कुल से जो है आलू संबंध रखता है। मालवेसी कुल में कौन आता है? तो आप एक ऑप्शन मैं आपको एक बता देता हूँ, आप एक कमेंट करके बताना। भिंडी जो है मालवेसी कुल में आता है। एक और फसल या एक और सब्जी का आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि मालवेसी से कौन आता है ना। तो आलू किससे आता है? आलू तो सोलेनेसी में आता है। तो सोलेनेसी ऑप्शन नंबर बी में है, और यहाँ पर ऑप्शन डी ऑप्शन में भी क्या लिया है? ऑप्शन बी है ना। तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग किसने दिया? मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित फसल, हिंदी में बात करें तो मिश्रित फसल इसको हम कह सकते हैं। किसने दिया? तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो एम एस स्वामीनाथन। ये तो भारत में हरित क्रांति के पिता हैं। ठीक है, आपको पता है हरित क्रांति के पिता है। इनका जो है निधन कब हुआ था ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका जो है राइट आंसर आप जरूर बताना। एम एस स्वामीनाथन का यहाँ पर डेथ
क्या है कमेंट में जरूर बताना। कुरियन कौन है? तो यहाँ पर भारत में जो है ये है अपना दुग्ध क्रांति के पिता हैं, ठीक है, कुरियन जी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉफील्ड हो जाएगा, है ना। याद रखना आपको। मिक्स क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती के पिता भी कहे जाते हैं लॉफील्ड, या मिक्स्ड क्रॉपिंग को किसने दिया? तो लॉफील्ड ने दिया, है ना। ये एक साइंटिस्ट है लॉफील्ड, इसने ही मिक्स्ड क्रॉपिंग आपकी यहाँ पर दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। भारत की फसल सघनता कितनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो भारत, ये जो है आपकी एमपी की फसल सघनता है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एमपी की फसल सघनता कितनी है, एमपी पीएटी का आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी की फसल सघनता आपसे पूछी जा सकती है, तो 150% आपकी यहाँ पर एमपी की फसल सघनता है ना। फसल सघनता क्या होती है? ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, अगर मैं अभी बताऊंगा तो 15 मिनट इसी टॉपिक में चल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको मैं कभी और किसी और अन्य वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 146 यहाँ पर भारत की फसल सघनता है, और 200 क्या है? तो 200 से ऊपर यहाँ पर पंजाब की फसल सघनता है ना। पंजाब की अगर कोई पूछे पंजाब की फसल सघनता कितनी है, तो 200 से ऊपर होती है पंजाब की फसल सघनता। भारत की 146 है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 150 जो है मध्य प्रदेश की, है ना। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स, HI यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है ना। हार्वेस्ट इंडेक्स यहाँ पर जो है टॉपिक है पूरा, इससे ना बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन लगभग आपके हर साल बनते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स से, तो आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इससे पहले इसके ऑप्शंस देखने से पहले यहाँ पर ये आप देख लो। तो यहाँ पर देखो, जो भी स्टूडेंट MPPAT CGPAT 2025 की यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उनके लिए मैं फुल कोर्स लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको चाहिए ना तो बता सकता हूँ। इसमें दीपावली ऑफर चल रहा है, ठीक है। सभी को बताओ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, ओनली 7,000 में यहाँ पर फुल कोर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये जो है ना ऑल सब्जेक्ट ग्रुप के लिए, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PCM से हो, PCB, चाहे AG 1 to 3 ग्रुप, है ना। आप कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट वाले यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी, डेली यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर जो है इसी प्राइस में, आपको इतने ही प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल करके दूंगा। और जो है आपकी 2 आवर्स की डेली लाइव क्लासेस चलने वाली, फ्री नोट्स प्रोवाइड होंगे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये जो है मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की है ना। इतने कम और अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर कोई भी कोचिंग आपको फुल कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी ओनली एग्री एम्पायर पर यहाँ पर आपको जो है इतने कम प्राइस पर आपको कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है आपका यहाँ पर ऑफर कब तक है? 25 अक्टूबर तक है, यानी कि कुछ ही दिन में आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो है आपकी 1 नवंबर से आपकी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप मुझे इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करना, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और आपको इसकी कोर्स की जो है डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फुल डिटेल इस कोर्स के बारे में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखते हैं, कौन सी फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि HI सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखो, यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा कौन सी यहाँ पर क्रॉप का पूछा है, तो यहाँ पर बता देते हैं हम, अरहर ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी प्याज, की ऑप्शन नंबर डी धान, ठीक है। तो सबसे कम अगर की बात करें, सबसे कम तो अरहर का सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। याद रखना, आप ये फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल यहाँ पर समझ नहीं पाओगे, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अरहर यहाँ पर अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स बिल्कुल यहाँ पर सबसे कम होता है।
और धान का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है, आपको ये याद रखने के लिए आपको समझना पड़ेगा हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है। ये आपको कहाँ समझ में आएगा, तो आपको ये इस कोर्स में समझ में आने वाला है। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, फसल सघनता क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में आपको समझ में आएंगी। 1 नवंबर से आपका ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल यहाँ पर 25 अक्टूबर तक यहाँ पर आपके लिए जो है ऑफर चल रहा है, आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर बात करते हैं। मंगल ग्रह जैसा वातावरण बनाकर कौन सी खेती की जाती है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एमपीपीएटी में आने वाले हैं। देखा आपने 2024 का पेपर कितना हार्ड आया था, कितने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ऐसे क्वेश्चंस अभी किसी कोचिंग में यहाँ पर आपको प्रिपेयर नहीं कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कोर्स में बिल्कुल आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के पैटर्न के आपको क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। मॉक टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, लाइव क्लासेस चलने वाली हैं और आपको फ्री पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोई भी 24 घंटे में, ठीक है। कोई भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मंगल ग्रह जैसा वातावरण बनाकर कौन सी खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ले खेती की बात करें तो ले खेती क्या होती है, आपको पता है क्या। वह खेती जहाँ पर जो है एक फसल अनाज के बाद यहाँ पर दाल ले लिया जाए और फिर दाल के बाद फिर अनाज ले लिया जाए, है ना, तो वो आपकी ले खेती हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो दियारा खेती क्या होती है। दियारा खेती वह होती है जहाँ बाढ़ अगर आई है कोई स्थान पर, आप मानो कि बात बाढ़ आ गई है ना, अब बाढ़ के बाद वहाँ से पानी हट गया बाढ़ का, अब बाढ़ के बाद जो पानी हटा है वो पानी की जगह पर जो है जहाँ पानी इकट्ठा हुआ था उस जगह में आपकी नमी होगी, तो उस नमी का उपयोग करने के लिए वहाँ पर लोग बाग फसल उगा देते हैं, तो वही होती है दियारा खेती। और इसका राइट आंसर क्या होगा, टेरा खेती, है ना। मंगल ग्रह जैसा वातावरण बनाकर कौन सी खेती की जाती है, टेरा खेती की जाती है। ये खेती आपका आर्थिक रूप से नहीं की जाती है ना, कि इसमें फसल उगाकर हम बेच दें या फिर इसको खाएं। ये आपकी यहाँ पर आर्थिक रूप से नहीं की जाती, ये आपका प्रयोगशाला के रूप में की जाती है कि मंगल ग्रह जैसा वातावरण बनाकर खेती करके यहीं पर अर्थ में ही देखें कि वहां पर कैसे पौधे यहाँ पर ग्रोथ होने वाले हैं, ठीक है। ये आपका प्रयोगशाला में बनाई जाती है ये खेती, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, IARI कब स्थापित हुआ। यहाँ पर कब स्थापित हुआ, इससे पहले ये जानो कि IARI का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर अभी ICAR के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन भी होता है, UG के लिए भी और PG के लिए भी, है ना। PG के लिए आपका JRF के द्वारा यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होता है और CUT से भी होता है यहाँ पर PG के लिए भी, है ना। और अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कोचिंग लेकर यहाँ पर एडमिशन भी लिया है ICAR से, है ना। IARI बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, टॉप लेवल की सबसे अच्छी एग्रीकल्चर की जो है यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट आप क्या कह सकते हैं, IARI, है ना। सेकंड नंबर में BHU और बाकी सब चीजें आती हैं, बाकी फर्स्ट में कौन है, IARI है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके MPPAT और CGPAT में, है ना, और ICAR में भी। ICAR में कम, बाकी MPPAT और CGPAT में IARI से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखो तो इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1905 में यहाँ पर IARI की स्थापना हुई थी। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है, फर्स्ट नंबर में IARI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महानिदेशक कौन थे, ये सारी भी चीजें होती हैं। IARI ना एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि IARI के प्रथम महानिदेशक कौन थे, IARI की स्थापना कब हुई, IARI मतलब कि अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, कब स्थापना हुई, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। IARI कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में तो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, बाकी उस कोर्स में जरूर प्रोवाइड हो जाएंगी जो मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया, है ना। तो अगर आप उस कोर्स में बिल्कुल एनरोल हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर IARI की स्थापना कब हुई, तो 1905 में आपकी IARI की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में आपका यहाँ पर SBI यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की आपकी यहाँ पर स्थापना हुई थी 1912 में, है ना। अब यहाँ पर 1964 की बात करें तो 1964 में आप MPPAT वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा बिल्कुल, यहाँ पर 1964 में JNKVV की स्थापना हुई थी, है ना।
KVV यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की आपकी यहाँ पर स्थापना हुई थी 1964 में। और इसी के द्वारा यहाँ पर 2008 में RVSKV यानी कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये दोनों मेन कैंपस हैं MP में, ठीक है, JNKV और RVSKV याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ लिया जाता है। JNKV की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। और RVSKV की स्थापना कब हुई, 2008 में। 1912 में किसकी स्थापना हुई, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि जो है SBI की स्थापना हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ स्थित है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, और इसके यहाँ पर अभी प्रेजेंट में ये कहाँ पर स्थित है, आपको जरूर कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 8वें का आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 9th क्वेश्चन की बात करें तो देखो SBI कहाँ स्थित है, यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका यहाँ पर पंजाब की, तमिलनाडु की, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पर जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान स्थित है ना। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे संस्थान स्थित हैं। ये सारी आपको एक मैं जो है लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, तो वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ही ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है आपका SBI स्थित है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने कम क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रखने पर सेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है और फिर बहुत सारे बच्चे जो है बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं उनका नुकसान नहीं होना देना चाहता, और यहाँ पर मैंने कम क्वेश्चन इस बार ऐड किए हैं, ठीक है। और अभी तक आपने यहाँ पर जो है पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसकी लिंक आपको जो आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ICAR दिवस कब आता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, या फिर ICAR डे कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, तो इस दिन वन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 23 दिसंबर की बात करें तो आपका इस दिन जो है राष्ट्रीय किसान दिवस आपका यहाँ पर जो है मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को, है ना। याद रख रहा है, ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट करते चलो। 1 जुलाई को आपका यहाँ पर क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय कृषि दिवस आपका यहाँ पर बनाया जाता है। 16 जुलाई को आपका ICAR डे मनाया जाता है, यानी कि 10वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे और आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप बिल्कुल इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो जरूर मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉल भी आप इस नंबर पर कर सकते हो, और इसमें सारे आप यहाँ पर देख लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो।